ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है कल है 6 दिसंबर बुधवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 हरी इलायची और 7 हरे मूंग के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, ठीक। और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है कल है 6 दिसंबर बुधवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 हरी इलायची है, उनमें से 1 हरी इलायची सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। किस नाम से समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरी इलायची और है, उन हरी इलायची को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। आपको ध्यान करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 1 हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल में से आधे लोटा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहां पर आप 1 हरी इलायची समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो बाकी जल बचे हैं, ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पतली धार में आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पर, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। नवमी तिथि पर इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस दिन इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन
इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 7 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन 7 हरे मूंग को आपको समर्पित करना है कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है उन 7 हरे मूंग के दाने को, ठीक। और प्रत्येक हरे मूंग के दाने समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को वहीं पर आपको समर्पित करना है जहां पर आप 7 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं। देखिए जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। आई बात समझ में। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करने से मत चूकना। नवमी तिथि पर इस उपाय को करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 समी पत्र लेना है। ये है 1 समी का पत्ता, आपको इसी तरीके से 5 ठो ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ठीक। और उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 5 समी पत्र लिए हैं उन 5 समी पत्र को उन शहद वाले कटोरी में डाल देना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी करना है और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दीपक आपको तैयारी करना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक को प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में 5 समी पत्र लेकर गए हैं उन 5 समी पत्र को एक एक करके निकालना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी रोग हैं, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 5 समी पत्र को एक एक करके शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। नवमी तिथि पर इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं बुधवार के दिन, तो 24 घंटे के अंदर जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, ठीक। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, आप सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 2 लौंग, और जो आप 2 लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, आपको फूल वाले लौंग लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं
उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं उन दोनों लौंग को कटोरी में आपको गिराना है। किस नाम से गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वापस से आपको फिर से निकालना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, कर्ज से परेशान है कर्ज से मुक्ति मिले, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। ठीक, उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।